ठीक है, इसने लड़कों को एक नया दुख देके रख दिया। इसने क्या किया है कि कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे। इसकी कहानी टोटल सुनिए। 2019 में इसकी वैकेंसी निकली, एग्जाम में नहीं ले रहा था। 2020 में हम लोग ने स्पीक अप फॉर रेलवे एंड एसएससी का कैंपेन चलाया, तब ससुरा एग्जाम लिया। एग्जाम लेने के बाद क्या किया, रिजल्ट नहीं दिया। फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया ससुरा। रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है, कह रहा है कि 20 गुना है। कैसे किया, इतना बड़का चोर है ससुराई कि एक लड़का का, एक कैंडिडेट का 4 जगह 4 बार रिजल्ट दिया और उसको 4 जगह गिन रहा है। देखो 4 गुना है यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये बड़ा तकलीफ होता है। इतना मेहनत करने के बाद भी लड़कों के लिए जब जानबूझ के बर्बाद किया जाता है इस तरह से, तब काफी ज्यादा तकलीफ होती है। यहाँ पे लड़कों के लाइफ से खेल रहा है। और इसके लिए लड़के आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके एग्जाम के लिए, रिजल्ट के लिए हम लोग साथ खड़े थे। आपका जब फोटो रिजेक्ट किया था, जो काले लड़के थे उनका फोटो रिजेक्ट कर दिया था, 4-4.5 लाख लड़कों का, 3 महीना लड़ा आदमी, लेकिन रिजल्ट वापस लेके आया था, उनका मॉडिफिकेशन लिंक। इसको भी सुधारा जाएगा। और एक स्टूडेंट क्या कह रहा था कि सर आप हम लोग के लिए आवाज उठाइए। अरे यार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि स्टूडेंट के लिए आवाज उठाए। हम किस समय आपकी आवाज नहीं उठाए? जब भी आपके साथ कोई समस्या होगी, हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, हमेशा आपके हक के लिए आवाज उठाएंगे। और जिस दिन खान सर आपके लिए आवाज नहीं उठाए, उस दिन समझ जाइए कि ऊपर वाले ने खान सर को उठा लिया। हम लोग बहुत जल्दी इसको वेल तरीके से सारे टीचर्स के साथ हम भी सबको कॉल कर रहे हैं कि आगे क्या रणनीति है, इसको कैसे सुधारा जाएगा, सुधार के हम लोग लिया जाएगा। आई होप आप अपना उम्मीद नहीं खोएंगे। आगे फिर से जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए भी तैयारी में लगे। एक एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो मेरी समझ में तो नहीं आया दोस्तों। मतलब कहा कुछ और, रिजल्ट कुछ और है। कट ऑफ तो आप सोचिए आसमान पर, क्या कट ऑफ तो आसमान पर है। एक बच्चा दोस्तों 10-10 जगह क्या कर रहा है, 10-10 लेवलों में क्वालिफाई कर रहा है। मतलब ये समझ ही नहीं आ रहा कि 16 गुना बच्चे इन्होंने लिए, 20 गुना बच्चे इन्होंने लिए हैं या 5-6 गुना बच्चे लेकर के कट ऑफ को दोस्तों हाई कर दिया। मतलब एक तो 5 साल में ये भर्ती पूरी करते हैं लोग, क्या 5 साल तो भर्ती में लगाते हैं। भर्ती के फॉर्म के लिए आंदोलन, उस फोरम को दोस्तों उसकी लास्ट डेट के लिए आंदोलन, परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन, मतलब प्रोटेस्ट करो, डिजिटल प्रोटेस्ट लाओ, परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए दोस्तों। मतलब जब पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर ट्रेंड आया तब इन्होंने 15 तारीख को रिजल्ट निकाला। मतलब सोचो आप दोस्तों, हर बार इन्हें ट्रेंड करवाओ, हर बार इन्हें याद दिलाओ। जैसे दोस्तों एहसान हो ना हमारे ऊपर कि भाई एहसान है, तुमने जन्म लिया है, एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तुमने एहसान है तुम्हारे ऊपर कि हम मर्जी होगी तब रिजल्ट देंगे। रिजल्ट के लिए आंदोलन, मतलब दोस्तों पूरा टीचर वर्ग एक साथ खड़ा हुआ कि रिजल्ट निकाल दो, क्या रिजल्ट निकाल दो। और रिजल्ट निकाला भी तो ऐसा निकाला दोस्तों, इससे बढ़िया मत निकालते, इससे बढ़िया कोई जरूरत नहीं थी, आराम से निकाल लेते। मतलब कितनों का सपना तोड़ दिया तुमने बेफालतू में। अरे 20 गुना तो लो यार, फिर जो जाएगा बाहर वो जाएगा। मतलब जितनी कट ऑफ तुमने दी है, चलो मान लिया नॉर्मलाइजेशन हो गया, पर उसके बाद भी तुम्हारी जो कट ऑफ है उसका देखा है तुमने लेवल कितना है कट ऑफ का। इतने नंबर कौन लेकर आएगा, एक बात बताओ। और तुम्हें बाहर करना ही था तो वैसे ही बोल देते कि 5 गुना लेंगे हम। क्यों बोला 20 गुना लोगे, पहले ही बोल देते ना 5 गुना लेंगे। कम से कम दोस्तों जिनके 60 से ऊपर नंबर आ रहे थे उनका कितना हौसला टूटा होगा, वो एग्जाम देने में डरेंगे दोबारा। इस बात को समझो भाई। आप इतनी बड़ी बड़ी संस्थान हो यार, इतनी बड़ी बड़ी आप, मतलब कितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, आप क्यों हौसला तोड़ रहे हो किसी का। ये परीक्षा हौसला बनाने के लिए बनाई गई है, तोड़ने के लिए बनाई गई है। मतलब 20 गुना बच्चे तो ले लो यार, बाकी तो देख लेंगे, जो बाहर होगा वो होगा दोस्तों, वो अगली बार मेहनत करेगा। मतलब क्या आप ये सोचे कि भाई बंदा कि हाँ 100 नंबर आएंगे तो भी कंफर्म नहीं है होगा कि नहीं होगा, 90 आएंगे तो भी कंफर्म नहीं है, 70 आएंगे तो भी कंफर्म नहीं है, 60 आएंगे तो छोड़ ही दीजिए। आप क्या चाहते हो आप भाई, पहले ही बता दो। कहीं CBT 2 में फिर आप सभी यही करने वाले हो कि 20 गुना का बोल के 5-6 गुना में चिपका दिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। क्या करें, बच्चा भी क्या करे और टीचर भी क्या करे, आप ये बताओ दोस्तों। टीचर भी कहां तक लड़े, पढ़ाई या लड़े, दोनों में यही समझ में नहीं आ रहा कि आजकल लड़े या पढ़ाई करें, समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों। मतलब बच्चा परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उसकी भी सही बात है कि सर मेरे 67 नंबर है, कोई कह रहा है 65 है। मतलब 60 से नीचे वाला तो मैसेज ही नहीं कर रहा डर के मारे, 60 से ऊपर वाले मैसेज कर रहे हैं, उसमें परेशान है कि 60 से ऊपर वालों की भी संख्या इतनी है। तो भाई एक बार
रिक्वेस्ट है आप सभी से, और सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि इस मुद्दे को एक बार तो उठाना ही पड़ेगा, एक बार इस मुद्दे को वापस से, ये जो कान बंद कर लिए ना उनको कान वापस खोलने पड़ेंगे, वरना ये मुद्दा बड़ा गहरा होगा। अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी ये तो, क्योंकि एक बार अगर आपने सहन कर लिया तो समझ लीजिए हर बार आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा। इससे बड़ा मजाक कोई कर भी नहीं सकता, जो 15 तारीख को किया गया मजाक है। तो मैं चाहूंगा सभी जितने भी टीचर्स हैं एक बार फिर विचार करें, जो भी निर्णय वो लेंगे मुझे मंजूर है और मैं तैयार हूं उस डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए। जो भी वो करना चाहें, कुछ तो सोचना पड़ेगा, बिना सोचे कुछ होगा नहीं, है ना। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं कि एनटीपीसी रिजल्ट के लिए अब आगे क्या 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 गड़बड़ी हुई, कहां कहां बोर्ड ने और सरकार ने ये मामला गड़बड़ किया है बच्चों के साथ। बच्चे तो बहुत परेशान है यार। आज भी बहुत सारे बच्चे सेंटर पे आए थे। समझिए कि 3 साल तैयारी करने के बाद बच्चों को इस कदर मतलब परेशान करना, पता नहीं कहां से ये बोर्ड को शोभा देता है। तो ये कहीं ना कहीं चला गलत है और इस पर हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं आवाज उठाने से काम नहीं चलेगा। तो प्यारे बच्चों, कहां कहां गड़बड़ी हुई है पहले तो वो बात हम लोग कर लेते हैं। कट ऑफ पार करने के बाद भी बहुत बच्चों का रिजल्ट नहीं है। अभी जब आप देखिएगा, मैं अपने ऑफलाइन सेंटर पे रहता हूं पूरे दिन, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मिलने के लिए जिनका कट ऑफ पार है, लेवल 2 में कट ऑफ पार है लेकिन रिजल्ट नहीं है, लेवल 5 में कट ऑफ पार है लेकिन रिजल्ट नहीं है, लेवल 6 में भी कट ऑफ पार है, लेवल 5 में भी कट ऑफ पार है लेकिन लेवल 5 में रिजल्ट है, लेवल 6 में नहीं है। जबकि उन्होंने, उस बच्चे ने फॉर्म भरने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं की। तो ये तो कहीं ना कहीं मामला बन रहा है। नॉर्मलाइजेशन में भी लफड़ा है, कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही अलग प्रोसेस कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा, जिसमें बच्चों के मार्क्स का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, किसी का बढ़ रहा है, किसी का घट रहा है, किसी का कुछ नॉर्मल रह जा रहा है। तो चलो ये एक मामला है, चूंकि ये आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, तो ये चलो हम लोग अगर मान भी लेते हैं, 20 गुना के जगह 5 गुना रिजल्ट है। तो यहां पर ये मानने वाली बात चला नहीं है। बच्चे अधर में लटके हुए हैं। बच्चों की स्थिति जब आप देखोगे तो एक बच्चा हमसे मिलने आया और वो बोला कि सर जब रिजल्ट आया तो मैं सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर में आते आते 3 बार गिरा अपने रिजल्ट को देखने के लिए और मेरा रिजल्ट नहीं था। जबकि मेरा स्कोर सर 70 मैंने रॉ मार्क्स करके 70 में रॉ मार्क्स करके आया था, फिर भी मेरा स्कोर नहीं है, मेरा रिजल्ट नहीं है। और उस बच्चे का पूरा समझो कि ये पैर वैर सब छिलाया हुआ था। तो बच्चे चला बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो आपको आप ही देखिएगा, तो बच्चों से जब बात कीजिएगा तो बहुत सारे बोर्ड का कट ऑफ, उसने अपने बोर्ड का कट ऑफ पार भी किया, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं। जबकि मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है। लगभग 4 से 5 बच्चे आज हमको मिले हैं जिसमें मैंने ये गड़बड़ी पाई है। तो प्यारे बच्चों, कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज उठनी चाहिए। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। देखिए, जिनका रिजल्ट हुआ है उसको भी नुकसान है। अब उसको कैसे नुकसान है कि वो एक पोस्ट के लिए अगर एलिजिबल है तो उसी पोस्ट में एग्जाम देगा, बाकी पोस्ट के लिए वो एग्जाम नहीं दे सकता। तो वो बाकी पोस्ट के लिए लड़ाई उसकी अभी ही खत्म कर दी गई। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त कि जिसका रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में। हाँ, वो बच्चा जरूर प्रॉफिट में जिसका चारों पोस्ट में रिजल्ट, चारों लेवल में रिजल्ट, लेकिन जिसका 3 लेवल में रिजल्ट है, 2 लेवल में रिजल्ट है, उस बच्चे के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी वाला मामला है। कि अगर मान लीजिए कि अभी आपका लेवल 6 के लिए रिजल्ट है तो आप लेवल 5 में फाइट नहीं कर सकते, लेवल 3 में, लेवल 2 में आप फाइट नहीं कर सकते। तो आप तो यहीं से 3-3 हथियार आपके छीन लिए गए। तो जिनका रिजल्ट हुआ है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम है, और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है उसके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके साथ तो समझो ये अत्याचार है, ये अब नहीं चलेगा। कितना लड़े हम लोग लड़ते लड़ते सारे लोग, बच्चे, टीचर सब परेशान है। चला वही बात है कि लड़ें कि पढ़ाएं, कंटेंट पे काम करें, पढ़ें कि लड़ें, सब काम हम लोगों को करना होगा। चला तभी हम लोग मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। अभी जब आप देखिएगा तो लगभग सारे टीचर हम लोग एक साथ आए हैं, फिर से एक बार जोड़ रहे हैं सभी टीचरों को, और जो टीचर नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ेंगे आज। और अब मामला ये है कि उपाय क्या है। उपाय सर, पहला उपाय है डिजिटल प्रोटेस्ट जल्द से जल्द करना हो। इसमें टाइम लेना कहीं से भी उचित नहीं होगा। जल्द से जल्द डिजिटल प्रोटेस्ट करना होगा, तभी जाके हमारा काम होना है, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। और मेरे दोस्त, कैसे होगा? तो इसके लिए सारे टीचर को एक मत होना होगा, सारे बच्चों को एक मत होना होगा, तब जाके ये काम होगा। टीचर एक मत है, आप लोग एक मत होइए। ऐसा नहीं कि जिनका रिजल्ट हो गया वो, उनको भी सर फायदा नहीं है, उनको भी नुकसान ही है।
क्योंकि यहीं से आपके 3 हथियार छीन लिए गए, किसी के 2 हथियार छीन लिए गए, आप आगे एक ही हथियार लेके जाओगे युद्ध करने। तो सर कहीं ना कहीं आप लोगों को साथ आना होगा और हम लोग सभी टीचर एक साथ आज शाम तक ही हो जाएंगे और शाम में फिर 10 बजे मीटिंग है और उस 10 बजे मीटिंग के बाद फिर तुरंत आपको कल का सारा प्रोग्राम बताया जाएगा कि क्या मामला है। तुरंत सारे टीचरों के द्वारा वीडियो बनाया जाएगा और आप तक सारी बातें पहुंचाई जाएंगी। रात में भी लगभग 2 घंटे मीटिंग चला है और ये मीटिंग बहुत लंबा नहीं होना है। ये मत सोचिएगा कि ये मीटिंग क्या बहुत लंबा फिर होना है, सर नहीं। आज इस मीटिंग में डिसीजन हो जाना है कि क्या होना है। तो आप लोग तैयार होइए, आप लोगों को तैयार होना पड़ेगा सर। लड़ेंगे हम लोग तभी जीतेंगे, बिना लड़े सर ये सरकार हम लोगों की सुनने वाली नहीं है। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप बच्चों के साथ न्याय कीजिए। बच्चे बहुत परेशान हैं और अगर बच्चे परेशान हैं तो आपका काम है उस परेशानी को दूर करना। तो प्यारे बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग सब एक होइए और इस मुहिम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। बहुत जल्द, बस आज भर का समय ले रहे हैं। आज कल आपको कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा कि क्या मामला है। हमने फिर मैं ये भी कहता हूं कि 20 गुना की जगह 5 गुना रिजल्ट है। जिनका रिजल्ट हो गया उनको भी नुकसान है। तो कृपया सर आप तैयार रहिए, हम लोग बहुत जल्द इसके उपाय पर बात कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने कुछ न कुछ होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे टीचर आपके साथ हैं और जब सारे बड़े भाई आपके साथ हैं तो छोटे भाइयों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम लोग मिलकर लड़ेंगे। देखते हैं आगे कब तक हमारी लड़ाई जारी रहती है। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोग सारे टीचर मिलकर लड़ेंगे सर। हम लोग सारे बच्चे टीचर सब एक साथ लड़ेंगे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।